Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. We are in the season of Christmas. Amen. Amen. The much awaited season is Christmas for each and every one of us. Not only for Christians but for the entire world. Hallelujah. Hallelujah. इस क्रिसमस का जो ऋतु है इसके लिए हर एक लोग, हर एक इंसान जो है पूरी दुनिया भर रुके रहते हैं कि कब क्रिसमस आएगा। हालेलुया। क्योंकि ये सबसे सुंदर ऋतु है। आमेन। Amen. मगर सब लोग भूल जाते हैं इस क्रिसमस का जो मुख्य मतलब का। हालेलुया। And many of us are forgetting the real meaning of Christmas. We think Christmas is all about only decorations and Santa, hallelujah, about food and drinks and parties and late night dances. That's all we think of when we speak the word Christmas. Amen. जब हम ये क्रिसमस का नाम लेते हैं तो कई लोगों के सामने एक ऐसा चित्र खड़ा होता है कि क्रिसमस का मतलब है सारा जो डेकोरेशन है, सुंदर सुंदर डेकोरेशन। बच्चे भी वो डेकोरेशन चाहते हैं, सेंटा क्लॉस, और उसमें दारू है, खाना है, टर्की है, हालेलुया, और बहुत ही मौज मज़ा है। लोग ऐसे जब हम क्रिसमस बोलते हैं उनका मन में ये चित्र खड़ा होता है। हालेलुया। पर हम ये सबसे मुख्य मतलब भूल जाते हैं कि क्रिसमस जो है, इस क्रिसमस के शब्द में दो चीज़ है, एक है क्रिस्ट और एक है मस। हालेलुया। क्रिस्ट का मतलब है मसीहा और मस का मतलब है पर्व। Amen. So when we speak about Christmas, when we say the word Christmas, most of us are forgetting that it is Christ and Mass. Amen. That is Christ, Jesus Christ and Mass. We are celebrating Jesus Christ. Amen. There's no word called Xmas. When it is Xmas, there is no Christ in it. Hallelujah. We celebrate Christmas and not Xmas. Amen. So let us look into what the scripture says about Christmas. Amen. There's something so beautiful about Christmas. There's something which gives us a direction about Christmas. Amen. There is a sign that is showing this is all about what is Christmas. Amen. एक चिन्ह है जो हमें दिखाता है, दर्शाता है कि क्रिसमस क्या है। और चलिए हम हमारा बाइबल खोलेंगे। Let's look at Matthew chapter 2 verses 1, 2 and 9। मत्ती का पुस्तक खोलेंगे, दूसरा अध्याय देखते हैं, पहला, दूसरा और 9वां वचन। Amen. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Amen. Amen. Let us see verse number 9. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. Amen. Amen. हम हिंदी में पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने हम आए हैं। हालेलुया। 9वां वचन देखते हैं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। Amen. So here we are seeing how did the wise men locate Jesus? It was because of the star. The star of Bethlehem stood over the place where Jesus was born. Amen. तो यहाँ पर हम एक चिन्ह देखते हैं जो हमें दिखाता है कि हमारा मसीहा का जन्म कहाँ पर हुआ, कब हुआ, और वो है एक तारा। आमेन। तो यहूदियों के जो राजा जो थे वहाँ कैसे गए, यीशु को ढूंढते हुए कैसे गए, वो तारा को देखकर।
आमेन। कि तारा जहाँ पे रुकेगा वहीं पे हमारा यीशु मसीह ने जन्म लिया है। आमेन। तो आए हम भी इस गीत गाए कि दूर एक तारा जा रहा है, हम भी पहुंचेंगे एक दिन कहाँ पर? बेथलेहम, हमारा स्वर्गीय बेथलेहम में हम पहुंचेंगे। हालेलुया। खुशी से हम ये पर्व मनाएं। Let's rejoice as we sing this beautiful song. एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे क्रिस्त यीशु को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे क्रिस्त यीशु को। मरियम का बेटा वो है, चरनी में जो आज आया है। मरियम का बेटा वो है, चरनी में जो आज आया है। भूमि आकाश चल खुशियाँ मनाए, वही हमारा राजा है। भूमि आकाश चल खुशियाँ मनाए, वही हमारा राजा है। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे क्रिस्त यीशु को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके, दंडवत करेंगे क्रिस्त यीशु को। आया बचाने हमें, डूबे थे जब हम पापों में, आया बचाने हमें, डूबे थे जब हम पापों में। ये बात समझो, मन को फिराओ, क्यों आया जग में प्यारा मसीह। ये बात समझो, मन को फिराओ, क्यों आया जग में प्यारा मसीह। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बेथलेहम को, हम भी चलेंगे पीछे उसके,
and tell everyone that Jesus Christ is born, not only for us Christians, but for each and every one of us. Amen. That He might get us closer to God the Father. Amen. And we might come closer to God through the birth of Jesus Christ. Tell everyone that Jesus has come to save us from our sin. Amen. And to save us from the wrath and anger of God. Hallelujah. Praise the Lord. Today I'm going to title this message Mary, Mother of Jesus. आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है मरियम यीशु की माँ. Hallelujah. Mary, Mother of Jesus. मरियम यीशु की माँ. Many people have a question. You believers, you Christians, you don't talk about Mother Mary. बहुत लोगों के अंदर सवाल उठता है, कहते हैं कि तुम विश्वासी लोग, मसीह लोग मरियम के बारे Who में told नहीं you बोलते? we don't talk about Mary? कौन कहता है कि हम मरियम के विषय में नहीं We बोलते? are better speakers about Mother Mary and we follow Mother Mary's footstep. हम मरियम के बारे में बहुत अच्छा बोल सकते हैं और हम उसके चरणों के अनुसार चलते भी हैं. Hallelujah. She followed Jesus. We also follow Jesus. वो यीशु के पीछे चली तो हम भी यीशु के पीछे चलते She हैं. carried the Savior. We carry the Savior. उसने उद्धारकर्ता को लेकर चला, हम भी She उद्धारकर्ता को was a लेकर चलते हैं. beautiful example for the salvation in the world. तो संसार में उद्धार आने के लिए वो सुंदर उदाहरण थी. Because she said, I need the Savior to my life. क्योंकि उसने खुद कहा कि मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है. Now here goes the scripture, Matthew chapter 1, 18 to 25. यहाँ पे वचन चाहता है मत्ती का Today, 18 we are going to learn 5 characteristics of Mary, Mother of Jesus. आज हम मरियम के 5 चरित्र को सीखेंगे. Okay, verse 18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Spirit. अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई. Hallelujah. She was found with the child of the Holy Spirit. यानी वो पवित्र आत्मा से की ओर से गर्भवती पाई गई. Then Joseph, her husband, being a just man and not waiting to make her a public example, was minded to put her away secretly. तो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसके चुपके से त्याग देने की मनसा की. And you know, the Bible says in verse 20, but while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. 20 वचन कहता है कि जब इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने में से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है. You know, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, Jesus, for he will save his people from their sins. वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. Now what is the meaning of Jesus? तो यीशु का अर्थ क्या है? Jesus means he will save his people from their sins. He did not come to create a religion, a Christianity. तो यीशु का नाम का मतलब है यानी वो लोगों को पापों से उद्धार करेगा, वो कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया. Any follower of Jesus is not a Christianity. तो यीशु मसीह के पीछे चलते वो नहीं क्रिश्चियनिटी. He is a child of God. वो परमेश्वर He का is संतान washed बनता by है. the blood of Jesus वो Christ. यीशु के लहू से धोया हुआ होता That's है. what we are called the children of God. इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते In हैं. verse 22, so all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with the child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. और यह सब कुछ इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है वह परमेश्वर हमारे साथ है. Amen. Amen. Now you see Jesus meaning. अभी देखा आपने यीशु नाम का अर्थ He क्या will है? save his people from their sins. वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा. Now what is the meaning of Emmanuel here? अभी यहाँ पे इमानुएल का मतलब क्या है? They call his name Emmanuel.
उनका नाम इमैनुअल कहते हैं। Meaning, Jesus is not only going to save you from sin, उसका मतलब है कि यीशु मसीह केवल पाप से तुम्हें नहीं but बचाएगा, He will stay with you, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहेगा, God with us. यानी हमें परमेश्वर हमारे साथ। Verse 24, then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him and took him, his wife. सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, And did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. और जब तक वो पुत्र को नहीं जनी तब तक उससे उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। This is the story of Mother Mary. मरियम, माँ मरियम की कहानी है। This is the story of Mary, mother of Jesus. ये है कहानी मरियम माँ यीशु की माँ की। Hallelujah. So, when we understand this story, जब हम इस कहानी को समझते हैं, number one, she was faithful to God. पहली बात समझता है कि वो परमेश्वर के प्रति वफादार She was थी obedient to the voice of God through the angels. और स्वर्गदूत के द्वारा जो वाणी आई थी वो आज्ञाकारी रही। And she didn't had any relationship with man before she delivered Jesus to the world. यीशु को जन्मने से पहले उसका कोई पुरुष के साथ में रिश्ता नहीं था। She followed the protocol of God which is given to her. यानी प्रभु की ओर से जो भी उसे निर्देशक मिला था वो उसने उसके अनुसार वो चली। Now when we read in the book of Gospel Luke chapter 1 verse 38, देखो लूका का पहला अध्याय 38 जब हम पढ़ते हैं, now here we see the 5 qualities I'm going to talk about Mary, mother of Jesus. तो यहाँ पे हम यीशु मसीह के 5 स्वभाव है जिसके विषय में आज मैं बताऊंगा, प्रस्तुत है। If you're watching me, अगर आप मुझे देख रहे if you're हो, listening to me, अगर आप सुन रहे हो, if you understand who is Mary, mother of Jesus, you अगर will आप- understand how you will become like Mary, carrying Jesus. तो फिर अगर तुम मरियम को समझोगे, ये समझ पाओगे ठीक से आज कि मरियम यीशु मसीह की माँ कैसी थी, तो आज जरूर तुम भी यीशु को उसकी मरियम के समान लेकर चलोगे। Now listen, Mary delivered Jesus to the world. देखो मरियम यीशु को जनी, So she did not become any mediator because Jesus was the Savior and God was with us. That's what the meaning of it. तो यानी वो कोई मध्यस्थी करने वाली नहीं बनी, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं उद्धार करता है और यीशु का मतलब है कि वो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा The है। Bible says between God and man only one mediator, that is the Holy Spirit, Jesus Christ. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थी करने वाला है, वो यीशु मसीह है। Hallelujah. So think about, there is no other person is involved. तो उसके बीच में और कोई भी नहीं है, No matter who says what. भले जो कोई कुछ भी कहे। Bible clearly says पवित्र शास्त्र साफ रूप से कहता Mary है, delivered Jesus to the world. मरियम ने यीशु को दिया जनी इस दुनिया के लिए, Jesus became the Savior of our lives. और यीशु मसीह उद्धारकर्ता बने He हमारे लिए, forgave all our sins. हमारे सारे पापों को क्षमा किया, And He became the Emmanuel God, और वो हमारे लिए इमानुएल परमेश्वर बने, meaning God with us now. मतलब परमेश्वर हमारे साथ में अभी। Now, if we learn about Mary, अगर हम मरियम के बारे में सीखते हैं, number one, she had a spirit of submission. पहली बात है उसके अंदर एक अधीनता की आत्मा थी। Hallelujah. So what do we learn from Mary, mother of Jesus? She तो had a हम- submission spirit. तो हम मरियम यीशु मसीह के माँ से क्या सीखते हैं? उसके पास उसके अंदर एक अधीनता की आत्मा Luke थी। chapter 1:38 says, लूका का 1:38 कहता है, Then Mary said, Behold the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। Hallelujah. What do we learn? Mary, mother of Jesus. क्या हम सीखते? मरियम यीशु की माँ, She was submission as a maid servant to the Lord. यानी वो अपने आप को जो है वो एक दासी बनाकर उसने आप को वो प्रभु के अधीन में दे But दिया। today's world, people made her the Lord, replaced the Lord and made her the Lord. तो आज की दुनिया में लोगों ने उसे निकाल कर जो है उसे जो है एक प्रभु का स्थान दे दिया Now है। here Mary is teaching how we need to be submission to the Lord. यहाँ पे मरियम हमें सिखाती कि हमें प्रभु के अधीन में कैसे होना है। She's saying, let it be to me according to your word, God's word. वो कहता है कि तेरे वचन के अनुसार हो। Number one, she submitted to the Lord's word.
पहला मुद्दा वो परमेश्वर के वचन के अधीन में आई, And number two, she said, let it be according to the word of the Lord. और दूसरी बात उसने कहा कि तेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे So, साथ my हो। dear people of God, the very first thing that we need to learn from Mary, mother of Jesus, is submission to the Lord and His word. तो मरियम के मेरे प्यारे लोगों, यीशु की माँ मरियम के जीवन से हमें पहले सबसे मुख्य बात जो सीखना है कि कैसे हमें अपने आप को अधीन प्रभु के अधीन में देना है। Number two, that we are going to learn from the Mary, mother of Jesus. दूसरी बात जो हम मरियम यीशु मसीह की माँ से जीवन से सीखेंगे, If you read in Luke chapter 1, 46 to 45, और लूका का 55, 46 to 55. लूका का 46 to 55 अगर पढ़ोगे, You know, in verse 46, Mary said, my soul magnifies the Lord. Read. 46 कहता है, तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। Now think about her strong faith we see here in her words. देखो उसके विश्वास को, उसका एक सामर्थ्य विश्वास उसके वचनों के द्वारा हमें दिखाई देता What है। does she say? वो क्या कहती है? My soul magnifies the Lord, my will, मेरा my mind, my प्राण- emotions. मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, यानी मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरे भावनाएं। Hallelujah. And my spirit has rejoiced in my God, my Savior. और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। You know what Mary is teaching us? तो मरियम हमें क्या सिखाती है? Mary, mother of Jesus, is teaching us how to rejoice in the God, our Savior. तो मरियम यीशु की माँ हमें सिखाती है कि कैसे हमें हमारे उद्धारकर्ता में आनंद मनाना She's है। saying, my spirit rejoiced in God, my Savior. वो कहती कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। Now, can you see her? She has a soul, magnifies the Lord. अभी देखा आपने, उसका एक प्राण है जो प्रभु की बड़ाई करती है, Now, her spirit is rejoicing God, the Savior. और उसका आत्मा अभी उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हो रही है। And see, what are we learning from Mary? और मरियम से हम क्या We सीखते are हैं? learning from Mary the strong faith in the Lord. मरियम से के द्वारा हम सीख पाते हैं उसका जो सामर्थ्य विश्वास था प्रभु में। She was a human like you and me, तुम्हारे और मेरे जैसे एक मनुष्य थी वो, but she was pure in that country. लेकिन वो बहुत ही पवित्र थी। Hallelujah. That is the only thing that she had. उसके पास वही था। Because of the holiness, God chose her to use her womb to come to this world. क्योंकि वो पवित्र थी, प्रभु ने उसके गर्भ को चुना इस संसार में, इस जगत में जन्म लेने के लिए। Even though she was virgin, holy, but she needs the Savior for her life. भले वो कुंवारी थी और पवित्र थी, फिर भी उसको भी एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी। And listen, verse 45. For he has regarded the lowly state of his maidservant. For behold, 48. henceforth, all generation will come be blessed. क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। Why she was blessed? क्यों वो धन्य थी? Why she will be called blessed? क्यों उसे धन्य कहेंगे? People only take about one word. She is blessed, she is blessed, she is blessed. Why she was blessed? एक ही शब्द लेते हैं, कहते हैं वो धन्य थी, धन्य थी, धन्य थी। क्यों धन्य थी? Think about our soul is magnifying the Lord, the Savior. सोचो उसका जो प्राण है वो प्रभु की बड़ाई करता है, Because उद्धारकर्ता she की बड़ाई। received the salvation, क्योंकि उसने उद्धार को ग्रहण किया, her spirit is rejoicing in God, my Savior. Who अभी- can say that He is a Savior? अभी उसका आत्मा परमेश्वर में आनंदित हो रहा है। कौन कह सकता है वो मेरा उद्धार करता है? How can she say that she is a Savior of her life? अभी कैसे वो कह सकता है कि वो मेरे जीवन को उद्धार करता Because है? the Bible says, we read in Matthew chapter 1, 18 onwards, क्योंकि मत्ती 1:18 से आगे हमने पढ़ा, His name will be called Jesus. उसका नाम यीशु He कहलाया will जाएगा। save you from sins. वो लोगों को पापों से बचाएगा। Oh, we all human, from Adam till now, whoever is taking the birth, they're all born in sin. हम सब मनुष्य लोग आदम से लेके अब तक जिन्होंने जन्म लिया, हम सब पाप में जन्मे हैं। Hallelujah, she need the Savior. उसे भी उद्धारकर्ता की That's why जरूरत she थी, was called the Blessed. इसलिए उसे धन्य कहा गया। If you read in verse 49, for he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. 49 वचन अगर पढ़ोगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए और उसका नाम पवित्र My है। goodness, मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं. She's saying, she's witnessing, see her strong faith.
देखो उसका सामर्थ्य विश्वास, वो यहाँ पे गवाही दे रही है, उसने Hallelujah. मेरे लिए बड़े बड़े काम In किए the days हैं। to come, we'll see bade काम what God has done in her life. तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे प्रभु ने कैसे बड़े बड़े काम उसके Or I जीवन will में give you किए। the homework, start digging, reading the Bible. तो नहीं तो मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ कि वचन को ढूंढो। Verse 50, His mercy is on those who fear Him. That means she fears God from generation to generations. यानी और उसकी दया, उसकी जो दया उन पर है जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। She is talking about the mercies of Jesus. यानी वो यीशु मसीह की दया के विषय में कह She is रही है। talking about one who fears Jesus will have mercy generation to generations. यानी वो बता रही है कि जो यीशु का भय मानता है, प्रभु का भय मानता है, वो पीढ़ी पीढ़ी तक उसका जो है, जो उसे डरते पीढ़ी पीढ़ी तक वो बने रहेंगे। You read verse 51, He has shown strength with His arm. He has scattered the proud in the imagination of their hearts. Very, very important. Mark in your Bible. 51, उसने बलवानों को उसने अपने भुजबल दिखाया, हाँ। और जो अपने आप को बड़ा समझता है, उन्हें तितर बितर किया। Now think about how God is working in the life of Mary. सोचो अभी मरियम के जीवन में प्रभु कैसा Who काम is कर रहा है। saying this? ये कौन कह रहा है? She is Mary, the mother of Jesus, is saying. वो मरियम है, यीशु की माँ ऐसा कह रही She है। is saying, I need the Savior to my life. वो कहती है मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, And that's why I'm called blessed. इसलिए तो मैं धन्य कही गई हूँ। And then she says, one who fears, they will be blessed generation to generation, they will receive mercy. और जो उस पर दया, उसका भय मानते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उन पर दया की जाएगी। Now she is saying, He has scattered the proud in the imagination of their hearts. Who is saying? Mary. अभी वो कहती है, मरियम क्या कहती कि जो अपने आप को बड़ा समझते, उन्हें तितर बितर किया है। In the mind, in the heart. वो कहते Now listen. ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने मन में बड़ा समझते। here is a revelation. यहाँ पर ये प्रकाशन Now है। angel of the Lord appeared to Mary, अभी परमेश्वर का दूत मरियम को प्रकट हुआ, gave the good news. उसे खुशखबरी Now दी। listen, second thing, Holy Spirit overshadowed her. अभी देखो दूसरी बात है, पवित्र आत्मा उस पर Think छा about गया। God Almighty's seed is inside the womb of Mary. सर्वशक्तिमान का बीज है मरियम के गर्भ में अभी। But she's saying, God resists the proud. Can you see this here? लेकिन वो क्या कहती है कि जो घमंडी है उनको प्रभु नकारते She हैं। had the right to have proud. देखो वो उसके पास पूरा अधिकार था, वो घमंडी She बन can सकती थी। imagine in her heart how she's so proud, carrying the Almighty God inside the womb. Think about God has dealt with her. सोचो वो अपने अंदर कितना घमंड से भर सकती थी, क्योंकि हाँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर को जो है वो अपने उस बीज को अपने गर्भ में लेकर चल रही है। Oh, I am the worshipper of Mother Mary. You don't know anything about Mother Mary. अरे मैं मरियम का आराधक हूँ, तुम तो मरियम के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। Mary is the worshipper of Jesus. She is telling worship Jesus. मरियम तो यीशु की उपासक है, वो यीशु की आराधना करती है, वो तो हमें भी कह रही कि यीशु And की you are आराधना telling the करो। whole world to follow Mary? और तुम पूरे दुनिया को कह रहे हो कि मरियम के पीछे Worship चलो, her? उसकी आराधना करो। No, she is guiding you to magnify the Lord in your soul. अभी वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी हाँ। कि प्रभु की बड़ाई करो अपने प्राण And में। she is saying, rejoice in the Spirit, for God is your Savior. और वो कहती कि तुम्हारे आत्मा में आनंदित हो जाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हारा उद्धार करता है। God has called you blessed when you follow these two things. देखो ये दो बातें यदि तुम उसके अनुसार goodness. करोगे, चलोगे, तो प्रभु तुम्हें भी धन्य कहता है। Carrying Jesus, the Savior of the world, she was not proud. She had no wrong imagination in her heart. देखो यीशु मसीह जो उद्धार करता है, उसको लेकर वो चल रही थी अपने गर्भ में, फिर भी उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। But today's world, आज की दुनिया में oh, Mother Mary, Mother Mary, Mother Mary, वो Mother. कहते कि माँ मरियम, माँ मरियम, माँ मरियम। Follow the submission of Mother Mary, then I'll tell you, you are the true child of God. मरियम के अंदर जो अधीनता थी, वो प्रभु के कैसे अधीन रही, उसको देखकर उसके अनुसार चलो, तब मैं कहूंगा कि सचमुच में तुम परमेश्वर के संतान हो। Verse 52, He has put down the mighty from their thrones and exalted the lowly. 53, He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy, as He spoke to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. 52, उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को
छूछे हाथ निकाल दिया। The entire scripture shows her strong faith. देखो ये सारे वचन दिखाता है कि उसका विश्वास कितना अटल था। From where she started, what are we learning from Mary, mother of Jesus? मरियम यीशु की माँ के जीवन से हम क्या सीखते Her हैं? submission to the Lord, प्रभु के अधीन में कैसी वो रही her है, strong faith for the salvation. उद्धार के लिए उसका मजबूत विश्वास। She got saved because she had faith. वो इसलिए उद्धार पाई क्योंकि उसका अंदर विश्वास था। Many people they say, oh, she is God. बहुत लोग कहते कि वो ही She carried देवी God's है, child. उसने यीशु परमेश्वर के संतान को लेकर वो गर्भवती हुई। Carrying God's child and you carrying Jesus, you will never become God. अगर परमेश्वर के संतान को लेकर चलना जनना और तुम अगर यीशु मसीह को लेकर चल रहे यीशु हैं। मसीह को चल रहे हो, उसका मतलब नहीं कि तुम ईश्वर बन गए हो। No, God is God, man is man. क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर Now है, listen. मनुष्य मनुष्य है। Learn from Mother Mary the maturity that she had. मरियम के जीवन से सीखो, देखो कैसी वो कितनी परिपक्व, She had a spiritual maturity. आत्मिक परिपक्वता था उसके If you अंदर। read in Luke chapter 2 verse 51, अगर लूका का 2:51 पढ़ोगे, hallelujah, then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these things in her heart. तब वह उनके साथ गया और नासरेत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता से ने ये सब बातें अपने मन में रखी। She knew about Jesus. वो यीशु के विषय में जानती थी He is the savior of the world. कि वो पूरे संसार का उद्धार करता He है। knew what is going to happen with Jesus. वो जानती थी कि यीशु के साथ क्या होने वाला But है। the Bible says then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, parents, but his mother kept all these things in her heart. बाइबल कहते हैं तब यीशु उनके साथ गए, उनके माँ बाप के साथ में गए और नासरेत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। Till the time come, जब तक समय नहीं she आता never opened her mouth. उसने अपने मुंह को नहीं खोला। That is called spiritual maturity in Mary, mother of Jesus. देखो उसे कहते हैं आत्मिक मैच्योरिटी, यानी जो सयानापन जो मरियम में था। We all need the spiritual maturity. हम सबको ये आत्मिक जो परिपक्वता है वो होना जरूरी है। What Jesus' mother Mary is teaching, submission to the Lord. तो यीशु मसीह मरियम की माँ हमें क्या सिखाती है? मरियम यीशु मसीह की माँ हमें क्या सिखाती है? प्रभु के अधीन में, उसके She is वश में रहना। teaching strong faith to be saved. वो हमें सिखाती है कि कैसे हमारा विश्वास मजबूत और अटल होना She है। is teaching spiritual maturity, keep everything in the heart. आत्मिक सियानापन हमें सिखा रही है कि सारी बातों को अपने मन में छिपा कर All रखें। things of God should be kept in your heart. प्रभु की सारी बातें हैं वो हमें दिल में, हमारे मन में होना One जरूरी day है। it will save you. एक दिन ये तुम्हें बचाएगा। Number 3. तीसरी Number बात, 4. चौथा, If you read in John chapter 2 verse 3 and 5. अगर यूहन्ना का Chapter 2, 3 to 5. यूहन्ना का दूसरा अध्याय 2 से 5 You पढ़े। all know this story. Jesus went to Cana marriage. आप सब इस कहानी को जानते हैं। यीशु मसीह कन्या के विवाह में गए। The Bible says when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. 3. Jesus said to her, woman, यीशु मसीह what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. His mother said to the servants, whatever he says to you, do it. फिर तीसरे दिन गलील के कना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वही थी और यीशु ने उसके चेले से कि भी ब्याह की में नेवता गए थे। तब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उसे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है। यीशु ने उसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। Hallelujah. Now, she would have commanded Jesus, Jesus, I am your mother. वो यीशु का आज्ञा दे सकती थी I am mother of God. कह सकते थे कि यीशु मैं तेरी माँ हूँ, मैं परमेश्वर की माँ हूँ, I am saying, do something. तो मैं जो कह रही हूँ वो कर। She never said that. वो ऐसा नहीं कही। She ran out, they ran out of wine. The mother of Jesus said to him, they have no wine. See the way she said.
देखो जब वहां का दाग खत्म हो गया था तो वो यीशु के पास जाती है और Now- कहती है कि दाग खत्म Now हो चुका listen to है। this, very important. I'm giving you the revelation, Rema. अभी यहाँ पे कुछ प्रकटीकरण दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। You can see a strong confidence in Jesus. देखो आप देख सकते हो उसका जो विश्वास था कितना अटल था यीशु मसीह में। That was her surprising confidence. एक बहुत ही आश्चर्यचकित धाड़स थी उसके She अंदर। is coming to Jesus. वो यीशु के पास आ Now रही है। listen, if she's a miracle worker, यदि वो चमत्कारी है she would have done miracle on the spot. Why she did not do it? तो फिर वो उसी समय चमत्कार करना चाहिए था, उसने उस समय क्यों नहीं किया? If she was goddesses, अगर वो कोई देवी थी, or if she is given the birth to God, अगर उसने परमेश्वर को जन्मा है, but why she couldn't perform miracles there? तो फिर वहां पे उसने क्यों वो सारे चमत्कार क्यों, वहां का चमत्कार क्यों नहीं किया फिर? Because she also needs the Savior in her life. She also needs the gifts of the Holy Spirit. क्योंकि उसे भी उद्धारकर्ता की गरज थी और उसे भी पवित्र आत्मा के वरदान की जरूरत थी। Amen. Point right? कहने का एक मुद्दा सही है या And नहीं? I was reading the scriptures. मैं वचन पढ़ रहा था। There is nothing what the other people are teaching about Mary. You know, they made her more important than the blood of Jesus. देखिए दूसरे लोग जो सिखा रहे हैं, उन्होंने मरियम को यीशु मसीह के लहू से भी ज्यादा महत्व Here दे in the रहे Bible, हैं। she is not showing her importance. देखो पवित्र शास्त्र में वो अपना कुछ भी एक महत्व का She स्थान is, दिखाई नहीं रही she है। is teaching us how to be submission to Jesus. वो हमें सिखा रही कैसे यीशु के वंश में या उसके अधीन में She रहना is है, teaching us how to be strong in faith to receive the salvation. और ये भी सिखा रही कि हमारे विश्वास में हमें कैसे अटल या मजबूत रहना She है। is teaching about spiritual maturity thing as keeping all the things of God in our hearts. देखो वो हमें ये आत्मिक परिपक्वता भी सिखा रही कि कैसे प्रभु के चीजों के अपने मन में ही रखना है। She is teaching how to be confident in Jesus when His time comes. He does miracles. तो वो हमें ये भी सिखाती कि प्रभु में हमें कैसे अपने धाड़स को बांधे हुए रखना है, और जब सही समय आएगा तो वो हमारे लिए जरूर चमत्कार करेगा। In the first line, the writer John says, the mother of Jesus said to him. तो अगर आप पहला यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा John in the first line, second chapter, यूहन्ना verse का 3. यूहन्ना का दूसरा अध्याय में पहले ही वचन में क्या कहता है? 3. यूहन्ना तीसरा वचन में First line, पहला अध्याय first line. पहला वाक्य, He says, the mother of Jesus said to him. वो कहता है कि यीशु के माँ ने उसे कहा। But when Jesus spoke to Mary, तब लेकिन यीशु मसीह जब मरियम से बात की, in verse 4, Jesus said to her, और यीशु ने उसकी माता से कहा, verse 4, woman, what does your concern have to do with me? With me. तो उसने कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, My hour has not yet come. अभी मेरा समय नहीं आया। Now again John writes, his mother said to the servants. अभी ये यूहन्ना फिर से वहां पे लिखता है अगला वचन, छठा वचन में, उसकी माता ने सेवकों से कहा। Now here he would have changed the letters. यहाँ पे वो शब्दों को But बदल सकता when था। he is saying to the people, he is writing to his mother said to the servants. वो कहता है कि उसकी माता ने सेवकों से कहा, Whatever he says to you, do it. जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। She never said, whatever I say, you have to do. उसने नहीं कहा कि जो मैं कहती हूँ उसे करो। You come to me, I will take you to Jesus. She never said that. उसने नहीं कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यीशु के पास ले जाऊंगा, She said- ले जाऊंगी। She said, whatever Jesus says, do it. वो कहती है कि जो यीशु ने कहा वही करो। What a sad thing today in the world. देखो कितनी दुख की बात है जो They हो are रहा है not दुनिया में। listening to what Mary thought. मरियम ने जो सिखाया उसको सुन ही नहीं रहे कोई। You know, they are only created something and they are becoming the worshipper of Mary. उन्होंने कुछ चीजों को खुद से रचा है और वही यीशु के आराधक बन गए Hallelujah. हैं, सॉरी मरियम के आराधक बन गए हैं। You should never be a man worshipper. मनुष्य का आराधक नहीं बन There is no सकते। sentiments here. यहाँ पे कोई सेंटिमेंट की बात नहीं, You know, it's not भावनाओं about की बात hurting नहीं। anybody. किसी को दुख पहुंचाने नहीं What चाहता a हूँ। beautiful nature that she had. देखो उसका स्वभाव कितना See सुंदर the था। characteristics of Mary. देखो
देखो मरियम का स्वभाव कैसा था। Mary is teaching us submission to God. मरियम हमें सिखाती कि परमेश्वर के अधीन में कैसे Mary होना is है। teaching us strong faith to God. मरियम हमें ये बात सिखा रही कि परमेश्वर में अपना विश्वास कितना Mary is teaching मजबूत a होना है। spiritual maturity to us. मरियम सिखाती है कि कैसे हमें आत्मिक परिपक्वता में रहना है। Mary is teaching us how to be confident in Jesus. मरियम हमें सिखाती कि यीशु में हमें कैसे साहसी बनना है। Finally, she is teaching us how to be witness shamelessly. और अंत में वो हमें सिखाती कैसे हमें गवाही बना है बिना कोई लज्जा If you रखे या read in शर्माते। John chapter 19 verse 25, अगर हम यूहन्ना का 19:25 पढ़ोगे, now there stood by the cross of Jesus his mother. See this, I'm telling you, very powerful. परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता She's standing there. खड़ी थी। There are a lot of things I can tell you, but I don't want to tell you. बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन नहीं बोलूंगा। And his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. और उसकी माता की बहन मरियम, Huh? क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीना खड़ी थी। They were all standing there. और वहां पे सब खड़े थे। Now, why she was standing or stood by the cross of Jesus? यानी जब वो यीशु के क्रूस के पास खड़ी थी, Why? क्यों खड़ी थी? Why she was standing there? क्यों वो वहां पर खड़ी थी? Because she's the mother, क्योंकि उसकी माँ थी, or she's the child of God, या वो परमेश्वर की संतान है इसलिए, or she got saved? या उसका उद्धार हुआ इसलिए? No. नहीं। I want to tell you why she was standing at the cross. वो क्रूस के पास क्यों खड़ी थी वो मैं बताना चाहूंगा। She was witnessing about the Savior. वो उद्धारकर्ता के विषय में वो गवाही बनी। She was witnessing about the Savior of the world. पूरे दुनिया का जो विषय उद्धार करता है उसके बारे में वो गवाही बन गई। How can she witness? वो कैसे गवाही बनी? If we read in Matthew chapter 1:18 onwards, मत्ती का 1:18 से आगे हमने पढ़ा है। Mary, मरियम, the child that is in your womb, वो बच्चा जो तेरे गर्भ you में have to है, call his name Jesus. उसका नाम तुझे यीशु रखना है। He will save the world from all sins. वो सारे संसार के लोगों को अपने पापों से बचाएगा। Now that word, what what- God has spoken to Mary, देखो वो शब्द या वो वचन जो परमेश्वर ने मरियम से बताई He थी, will save His people from sin. वो अपने लोगों को पापों से बचाएगा। And at the cross, she is witnessing the word of the Lord which was spoken to Mary. और क्रूस पर वो वहां पे क्रूस के पास खड़े रहकर वो गवाही बनी कि ये शब्द जो वचन परमेश्वर ने मरियम से कहा था। Can you think about it? Can you imagine this? इसकी तुम कल्पना कर सकते हो? Hallelujah. हालेलुया। She is witnessing what the Lord has spoken to Mary. और जो बातें प्रभु ने जो वचन मरियम से कहा था, अभी वो एक गवाही बन गई He वहां is पर the Savior of the world. कि वो पूरे विश्व का उद्धार His करता name है। will be called Jesus. उसका नाम यीशु He कहलाएगा। will save His people from sins. वो अपने लोगों को पापों से बचाएगा। What the Lord spoke to Mary, the mother of Jesus, in Matthew chapter 1:21. जो प्रभु ने मरियम से बातें की मत्ती का 1:21 में यीशु के विषय में, In John chapter 19 verse 25, she is witnessing at the cross. यूहन्ना का 19:25 में वो क्रूस पर उसकी गवाही बन Come गई। on, somebody shout hallelujah to my Jesus. कोई तो मेरे यीशु से हालेलुया चिल्लाए। Hallelujah. Now you see who is Mary. अब देख सकते हो मरियम कौन है। That's what I titled this message, Mary, Mother of Jesus. इसलिए मैंने शीर्षक दिया ये जो संदेश का शीर्षक दिया है, मरियम यीशु की माँ। You know, what did the mother thought to learned and taught to the world? जाने माँ ने क्या सीखा और दुनिया को क्या सिखाई वो? She learned from God how to submit to God. यानी वो परमेश्वर से सीखी कैसे उसके अधीन में आना है। I am done रहना today है। very early. आज मेरा खत्म हो चुका है। You know, I want to just bring you this Christmas joy to your life with understanding of God's तो ये word. क्रिसमस का आनंद मैं तुम्हारे जीवन में एक समझ के साथ लाने चाहता हूँ, For your benefit और तुम्हारे ही फायदे or के लिए for your या information, तुम्हारी जानकारी के लिए December 25th is not the Christmas.
25 दिसंबर क्रिसमस का दिन बिल्कुल There is नहीं है। nowhere else there is an evidence. कहीं पर भी इसका सबूत नहीं है। Because everybody is celebrating, we also have to celebrate, but we celebrate to witness, we take this opportunity to witness the good news of God. क्योंकि सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये मौका हमें लेना है कि ये प्रभु का जो खुश खबर है, अच्छी खबर हमें सबको फैलाना है। And do you know today, according to the Jewish calendar, today is the Jesus walked into the temple according to John 10:22. अभी ये जो आज का जो दिन है, जो I want to read that, yeah. यूहन्ना का 10:22 के अनुसार ये जो पर्व है, आज जो पर्व है वो यीशु मसीह जिस दिन मंदिर में गए थे उस दिन का है। The Bible says now it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter. यरूशलेम में स्थापन पूर्व हुआ और जोड़े की ऋतु थी, जाड़े की ऋतु। And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। You know, they call it as the light festival. तो उसे कहते हैं कि ज्योति का पर्व। Hallelujah. They have the feast of lights. तो वो मनाते थे, वो ज्योति का पर्व मनाते Means थे। you will be washed by all the commandments of God. यानी प्रभु के सारे प्रतिज्ञाओं से तो धो दिए जाओगे। And they put the lampstand in the temple of God. और प्रभु के मंदिर में वो दीवट को लगाते And हैं। question is, Jesus walked into the temple सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे मंदिर में गए and saying to this people, और यहाँ वह उस लोगों से कहा, I am the light of the world. मैं ही जगत की ज्योति हूँ। I am the light of the world. मैं पूरे जगत का ज्योति One हूँ। who believes in me, जो मुझ पर विश्वास he करेगा will also become the light of the world. वो भी पूरे विश्व का के लिए जगत Jesus said, ज्योति बन you will जाएगा। become the light of the earth यीशु ने कहा कि तुम जगत के लिए ज्योति हो and you will become the salt of the earth. और तुम पृथ्वी के नमक बनोगे। Amen. That is, today everybody is celebrating the light festival. आज सब लोग जो है वो पर्व मना रहे हैं, जो ये ज्योति का पर्व मना रहे But we हैं। need to understand the scripture properly. हमें इस वचन को अच्छी तरह से समझना Amen. जरूरी But है। I want to tell you what we learned from Mary, mother of Jesus, is submission. लेकिन मरियम यीशु मसीह के माँ के जीवन से हमने क्या सीखा, कैसे अपने आप को अधीनता Submission में to the रखना है, Lord. प्रभु के अधीन में अपने आप को देना है। A strong faith to receive the Savior to our personal life. तो हमारे अंदर एक अटल विश्वास होना जरूरी है यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जब हम ग्रहण करते Her हैं। strong faith made her to receive Jesus as a personal उसका जो Savior. सामर्थ्य विश्वास जो था, उसके कारण वो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर पाई। She knew everything. She was spiritually, she was mature. आत्मिक रूप से वो बहुत परिपक्व थी। Amen. She has a confidence in the miracles of Jesus. यीशु मसीह के सारे आश्चर्य कर्म में उसे बड़ा Now विश्वास today था। the whole world is in confidence. Mary will do the miracles. आज पूरे विश्व में लोग बहुत ही साहस बांधे हुए कि यीशु मसीह उनके लिए कुछ चमत्कार करेगी। मरियम कुछ चमत्कार But करेगी। Mary had confidence in Jesus. Jesus will perform miracles. लेकिन ये मरियम का पूरा जो धारस था, जो कॉन्फिडेंस था, वो यीशु मसीह में था कि यीशु मसीह कुछ चमत्कार And करेंगे। she witnessed the word, the prophecy which the Lord God Almighty gave through the Holy Spirit to her. और वो एक गवाही और साक्षी बनी जो पवित्र आत्मा ने जो है यीशु मसीह के बारे में वो स्वर्गदूत ने आकर वो वचन दिया था, उसकी वो गवाही His बनी। name will be called Jesus. उसका नाम यीशु मसीह He will होगा, save his people from the sins. जो अपने लोगों को पापों से बचाएगा। So at the cross, क्रूस पर she's witnessing, वो गवाही दे रही she's है, thanking God वो प्रभु को धन्यवाद दे रही है and saying और कह रही है what she's realizing. वो क्या, उसे क्या एहसास हुआ, Whatever the Lord spoke, it has come to pass. जो भी प्रभु ने कहा वो पूरा हो गया है। Amen. Amen. I'm done tonight, early. मैं आज जल्दी खत्म कर दिया So है। please meditate on this 5 characteristics of Mary. तो ये मरियम के जो 5 स्वभाव है उस पर तुम मनन करो And please follow those characteristics. और इसके अनुसार चलो। Who told we hate Mary? कौन कहता है कि हम मरियम से Who told we नफरत don't talk about Mary? कौन कहता है कि हम मरियम के विषय में I नहीं बोलते can हैं? talk better than anybody. मैं एक सबसे अच्छा बोल सकता हूँ मरियम के बारे में, No, because we love her.
क्योंकि हम उसे प्रेम करते हैं, because she's the mother of Jesus, क्योंकि वो यीशु मसीह की माँ है। and she taught us how to submit to Jesus. उसने हमें सिखाया यीशु मसीह को कैसे अधीनता में देना You है। know, she taught us how to have strong faith to receive Savior in our life. उसने हमें ये भी सिखाया कि हमें अपना विश्वास को कैसे अटल रखना है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता She के रूप में taught ग्रहण us spiritual maturity. करना। उसने हमें आत्मिक मैच्योरिटी सिखाया, परिपक्वता सिखाया। She showed us how to be confident in the miracles of Jesus. उसने हमें ये भी दिखाया कि यीशु मसीह के जो चमत्कार है उसमें अपने आप को हमें कैसे आत्मविश्वास रखना है। Mary, mother of Jesus, never directed people to herself, but she directed people to the Savior. तो देखो, मरियम यीशु मसीह की माँ ने कभी भी लोगों को अपने पास बुलाया नहीं या अपने तरफ ध्यान नहीं लोगों का जो है केंद्रित किया, लेकिन वो हमेशा लोगों का ध्यान उद्धारकर्ता की ओर केंद्रित करती You know, है। sometimes people are like this. कभी कभी को लोग ऐसे होते हैं, If there is a man in authority, अगर कोई भी मनुष्य जो अधिकारी है उसका एक सेक्रेटरी रहता है. उसका कोई सेक्रेटरी रहता है, People will not go to the authority. लोग अधिकारी के पास नहीं जाते They'll हैं, go to the secretary. वो सेक्रेटरी के पास जाएंगे। And the secretary says you have to go talk to the authority directly. सेक्रेटरी कहेगा नहीं, जो अधिकारी है उससे ही डायरेक्ट But आपको still, बोलना no, पड़ेगा। please, 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 please. फिर भी लोग बोलेंगे नहीं नहीं प्लीज प्लीज। So that is what happening in the world today. तो विश्व में भी यही बात हो रही But है। initially itself, when Jesus was in the womb, she directed the entire human world to Jesus. देखो, यीशु मसीह जब उसके गर्भ में थे तब से ही उसने पूरे विश्व के लोगों को यीशु के पास ले गई वो। Amen. So let's follow these simple steps and lead people to Jesus आइए ये वो सिंपल स्टेप्स लेंगे और लोगों को यीशु के पास ले and आएंगे bring smile on somebody's face. और किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट Let's लाएंगे, bring the smile of Jesus on somebody's face किसी के चेहरे पर यीशु का मुस्कुरान by लाएंगे, giving the good news of God. प्रभु की खुशखबरी देकर। Good news is word. और खुशखबरी उसका वचन है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we just want to thank you for this night. पिता, हम आज की रात के लिए धन्यवाद Thank देते you हैं। for the word of knowledge. ज्ञान के शब्द के लिए धन्यवाद, Thank you for the words of revelations. प्रकटीकरण के शब्दों के लिए Lord, धन्यवाद। as Mary had the quality of submission, जैसे मरियम का अधीनता का एक स्वभाव उसका था, as she had the strong faith about salvation, जैसे उसके अंदर एक सामर्थ्य विश्वास था उद्धार पाने के and she लिए, had a spiritual maturity. और आत्मिक परिपक्वता थी उसके She अंदर। has प्रभु, confidence in the miracles of Jesus. यीशु के चमत्कारों में वो बड़े धाड़सी थी प्रभु, And Lord, she witnessed at the cross shamelessly. और उसने क्रूस पर वो एक गवाही बनी बिना कोई लज्जा के, Lord, shamelessly she was witnessing about the, बिना at the कोई cross. शर्म किए प्रभु वो क्रूस पर एक गवाही बनकर खड़ी Lord, रही। give us this 5 quality that was in Mary to us. प्रभु, मरियम में ये 5 स्वभाव जो थे वो हमें भी तू दे। Lord, what a quality that she carried. देखो कैसा अच्छा स्वभाव उसका, We honor her, Lord. हम उसका आदर करते Lord, हैं, we worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते Lord, हैं। we honor her because she taught this quality to us. प्रभु, हम उसकी आदर इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें ये सारे स्वभाव We सिखाए। have a high respect to Mary, Lord. प्रभु, हम उसका आदर करते हैं, Lord, we have a high respect to her. हम उसका सम्मान करते हैं, Lord, because she taught us this principle to worship you. क्योंकि उसने हमें कुछ सिद्धांत सिखाए तेरी आराधना करने के You are लिए। the only one where we have to bow down before you and worship you. आप अकेली हैं जहाँ जिसके हमें आराधना करनी है और आपके सामने केवल झुकना है हमें। Thank you, Holy Spirit, for all these eye-opening teachings. पवित्र आत्मा हमारे आंखों को खोलने के लिए और सारे अच्छे शिक्षण के लिए धन्यवाद देते Bless हैं। everybody who is watching me, Lord. जो मुझे देख रहे सबको तो आशीष In दे। this simple understanding, let them meditate your word and let them follow the principles of God. ये साधारण समझ में प्रभु और तेरे वचन के अनुसार चले, उनके समझ को तू खोल दे समझने के In लिए Jesus' name we pray. प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. God bless you. Great is the Lord, greatly to be praised in the city of the Lord, the mountain of His holiness. प्रभु का नाम महान है और उसका Do you know- प्रशंसा करना कितना महिमा की बात है। Do you know she was also part of the bread and the cup of Jesus? क्या आप लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के
रोटी और प्याला का भागी वो भी She थे। was also part of 120 where she received the Holy Spirit. जो 120 लोग जहाँ पे उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, उसका वो Listen. लोग जो इकट्ठे हुए थे 120 लोग, उसकी उसमें वो भी भागी थी। She conceived through the Holy Spirit, देखो पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, but she was in need of the Holy Spirit. लेकिन उसे भी पवित्र आत्मा की So जरूरत we थी। all need the Holy Spirit. हम सबको पवित्र आत्मा We चाहिए। conceive the word inside us. हम जब प्रभु का वचन हम अंदर गर्भवती हो जाते हैं, The next step is the Holy Spirit comes to deliver that word to the people. दूसरा कदम है पवित्र आत्मा आता है लोगों को छुटकारा देने के लिए। Deliver that word. वो वचन को जो है बांटने के लिए। Hallelujah. Yes. When we have the word inside, जब हमारे अंदर वो वचन है, the Holy Spirit teaches the word. पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाता है, And when we have the word, और जब हमारे पास वो वचन है, and when we receive the fullness of the Holy और Spirit, जब हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को the Holy ग्रहण करते हैं, Spirit helps us like Mary to deliver Jesus to others. तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है मरियम के समान हम यीशु मसीह को जानते To हैं, deliver the word of the Lord to the world, nations ताकि of the प्रभु world. का वचन हम पूरे राष्ट्र में और जाति जातियों में बांट सके। So word to the world. तो वचन विश्व के लिए Amen. Through the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता से। God bless you. We love you. Shalom, Maranatha, and very good night. प्रभु आपको आशीष दे, हम आपसे प्रेम करते हैं। शलोम, मरानाता, शुभ As रात्रि। the feast has started in Israel, जैसे इज़राइल में अभी वो पर्व शुरू हो चुका है, let you become the light of the world. तुम जगत के लिए ज्योति बनो। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे।